5 of the chapter Major Crops and Agricultural Development। तो लास्ट मॉड्यूल में हमने जाना था बेवरेज क्रॉप्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है वो एफर्ट्स जो कि फार्म प्रोडक्शन को यानी कि क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं ताकि ये जो बढ़ती डिमांड है ग्रोइंग पॉपुलेशन की उसको पूरा किया जा सके। तो अब ये जो एग्रीकल्चर है इसको डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है यानी कि इंडस्ट्रीज का बढ़ना, उनका ग्रो करना, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सुधार आया है। पिछले 30 सालों में जो फूड क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन भी जल्दी जल्दी बढ़ा है और कई सारी कंट्रीज ने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग एफर्ट्स भी किए हैं। अब ये एफर्ट्स कौन से हैं जिससे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैन्योर यानी कि जो खाद होती है उसकी जगह पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको याद होगा हमने बताया था, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें सॉइल में मिलाया जाता है ताकि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो। तो पहला पॉइंट क्या था कि मैन्योर्स की जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़। इसके अलावा नए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हाइब्रिड, अब ये क्या है? हाइब्रिड यानी कि दो चीज़ों को मिला के जो नया प्रोडक्ट बनता है। और हाइब्रिड सीड्स की हमने बात की तो हाइब्रिड सीड्स वो सीड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा बीजों को सीड्स को मिला के बनते हैं और ये जो नए सीड्स बनते हैं वो जिन बीजों से बने उनसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या इम्प्रूवमेंट लाया गया? हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स यानी वो सब्सटेंसेस जो पेस्ट्स को, कीड़ों को मारते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स यानी वो सब्सटेंसेस जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करना। और इनका यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि क्रॉप्स खराब ना हो। साथ ही फंगीसाइड्स यानी वो सब्सटेंसेस जो फंगस को मारते हैं, और रोडेंटिसाइड्स यानी जो रोडेंट्स जैसे कि रैट्स वगैरह, चूहे वगैरह होते हैं, उनसे क्रॉप्स को खराब होने से बचाते हैं। तो इन सब का ज़्यादा यूज़ करने से भी क्रॉप्स प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा पहले बहुत ही कम लैंड पर कल्टीवेशन होता था, लेकिन अब उस लैंड को बढ़ाया गया और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी एरिड मतलब के जो ड्राई एरियाज़ हैं जहां बारिश बहुत ही कम होती है उन एरियाज़ में पहुंचाया गया। इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी कि क्रॉप्स को जो पानी अवेलेबल कराना होता है ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो, तो वो फैसिलिटीज़ ड्राई एरियाज़ में पहुंचाई गई। इसके अलावा मॉडर्न मशीन्स जैसे थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, इनका यूज़ करना, इससे क्या होगा? काम इजी भी होगा और फास्ट भी। फार्म्स को कई कंट्रीज़ में मॉडर्नाइज भी किया गया, मतलब जो फार्मर्स हैं अब वो मशीन्स के हेल्प से काम करते हैं और उन्हें जो फूड ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने की फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज़ ने ऐसे क्रॉप्स भी बनाए हैं जो पेस्ट से, कीड़ों से या वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उससे खराब नहीं होती। अब इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ज़रूरी है बढ़ती पॉपुलेशन की फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सुधार आया है। फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा है
और कई कंट्रीज ने इसके लिए एफर्ट्स किए हैं। क्या एफर्ट्स? मैन्योर्स की जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स का अब यूज होने लगा है और हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स बनाए गए हैं। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स का यूज किया जा रहा है ताकि जो फसल है वो खराब ना हो, और इरिगेशन फैसिलिटीज को ड्राई एरियाज में पहुंचाया गया। मॉडर्न मशीन्स जैसे थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर का यूज किया जाता है जल्दी काम करने के लिए, और फार्म्स को मॉडर्न वे में डेवलप किया गया है और स्टोरेज फैसिलिटीज भी दी गई हैं। और कई कंट्रीज ने ऐसे क्रॉप्स बनाए हैं जो पेस्ट या वीड्स से खराब नहीं होते। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। Agricultural development is necessary to meet the growing demand of increasing population. Industrial development gave a major boost to agricultural development. The total amount of food in the world has increased at a faster rate. Most of the countries have made efforts to increase crop production by replacing manures with chemical fertilizers, introduction of hybrid variety of seeds, increased use of pesticides, insecticides, fungicides and rodenticides. Irrigation was extended to arid areas. Modern machines like threshers and combine harvester made work easy and fast. Farms were modernized in many countries. Some countries have developed pests and weeds resistant crops. अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं, यानी इन सारे एफर्ट्स के अलावा और क्या-क्या एफर्ट्स किए गए एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। तो इंडिया में एग्रीकल्चर को डेवलप करने में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा प्रोग्राम जो इंडिया में 1960 में शुरू किया गया, और इस प्रोग्राम को क्यों शुरू किया गया? ताकि क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जा सके। अब इस प्रोग्राम में नए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाए गए, साथ ही नए फार्मिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसकी डिमांड फुलफिल हो। इंडिया में कई नए सीड्स की वैरायटीज़, यानी वो सीड्स जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही फार्मर्स को लोन भी दिए गए ताकि ट्यूबवेल्स, पंप, ट्रैक्टर और बाकी और चीज़ें जो उन्हें क्रॉप्स ग्रो करने में मदद करती हैं, उन सभी को वो खरीद सकें। और इन सब से क्या हुआ? इन सब एफर्ट्स से इंडिया में क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड ग्रेन्स में। सेल्फ सफिशिएंट यानी कि खुद से ही एबल होना अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, किसी और पर डिपेंड ना होना। अब रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि ग्रीन 1960 में इंडिया में स्टार्ट हुआ और इस रिवॉल्यूशन में कई नए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फार्मिंग के नए नए मेथड्स बनाए गए। इससे इंडिया में क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा और हाई यील्डिंग यानी क्रॉप प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। फार्मर्स को इजी टर्म्स पे लोन दिए गए, जिससे इंडिया फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बना। लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। Green Revolution began in India in 1960.
Many new chemical fertilizers, pesticides and farming methods were created. Many high-yielding varieties of seeds were introduced. Loans were provided to invest in tube wells, pumps and tractors. These efforts increased productivity and made India self-sufficient in food grains. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मॉड्यूल 5